आपके जीवन में कई सारी परेशानियां होंगी जिससे आप चिंतित हो जाते हैं, पर आप उन परेशानियों को भूल जाइए और उन चीजों की तरफ ध्यान दीजिए जिनसे आप खुश रह सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं, एक वो जहां वह चिंतित होता है और दूसरा वह जहां व्यक्ति खुद को खुश रख सकता है। चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम चिंता को ही भूल जाएं और सदैव खुश रहे। यदि आप भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। हम आपको चिंता को दूर करने के कुछ ऐसी बेहतरीन उपाय बताएंगे कि जिससे आप चिंतित होना ही भूल जाएंगे और सिर्फ अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। तो चलिए अब हम आपका कीमती वक्त बर्बाद किए बिना आपको इस कहानी के माध्यम से उन तरीकों के बारे में बताते हैं जिससे आप चिंतित होना भूल जाएंगे, क्योंकि खुश रहना सभी लोगों का हक होता है। एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जिसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे थे। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ापन हो गया था। उसे हर बात पर गुस्सा आता और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता था। लोगों को बुरी बातें कहता और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं पैदा करता। वह इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने कई तरह की कोशिश की और अपने आप में इन बुरे विचारों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन वह परेशान हो गया और उसने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। गुरु बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा साधु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं मन से नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूं? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो स्वच्छ आकाश को फीका कर देते हैं। अगर आप साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा, ठीक है? अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना होगा। गुरु की यह बात युवा साधु को ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। तब गुरु अपने शिष्य को कहानी सुनाने लगे। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था तो उसने रास्ते में एक सांप देखा। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वह नीचे गिर गया। उसने खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो सड़क पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार है, जिस कारण वह घायल हो गया। कहानी समाप्त करके गुरु ने उस युवा भिक्षु को बताया कि मन के नकारात्मक विचार जिस कारण वह घायल हो गया। कहानी समाप्त करके गुरु ने उस युवा भिक्षु को बताया कि मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में सांप की तरह है, जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण, बेपरवाह भावनाएं और अतीत के हिस्से हैं जो नकारात्मक विचार और क्रोध के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से इन नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो इसके मूल कारण को पहचान कर नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव, नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखें। अधिकांश लोग अपने मानसिक रूप को उनके शारीरिक रूप से अलग कर देते हैं। हालांकि एक पल लेकर जांच करना और मानसिक रूप से अपने शरीर को स्कैन करके समझना उपयोगी हो सकता है कि कैसे आपको तनाव प्रभावित कर रहा है। अपनी पीठ पर लेटे या फर्श पर अपने पैरों के साथ बैठें। अपने पैरों की उंगलियों से शुरू करें और अपने सिर तक काम करें और ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है और कहां तनाव है। उनमें कुछ भी बदलने या उन तनाव क्षेत्रों को ढीला करने का काम नहीं करें, सिर्फ उनसे अवगत हो जाए। कुछ मिनटों के लिए लेटकर आराम करें और ऊपर से नीचे तक अपने शरीर के सभी क्षेत्रों में सांस लें। दूसरा सुझाव, दिमागीपन का अभ्यास करना है। अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें और देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं को कैसे संसाधित करते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें।
तीसरा सुझाव, अपने अतीत की बुरी यादों और घटनाओं को स्वीकार करना। अतीत की नकारात्मक घटनाओं के कारण आपके लिए वर्तमान में जीना भी मुश्किल हो सकता है। परेशान करने वाली यादों के कारण आपके लिए सोना या दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। आपके जीवन में कोई समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपने अतीत को भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अतीत ही आपके भविष्य की कहानी को लिखेगा, और ऐसा आप कतई नहीं चाहेंगे। यह सब जानते हुए भी हम जिस तरह से सोचते हैं, बात करते हैं या इस दुनिया को देखते हैं, उसमें हम हमेशा अपने अतीत से प्रेरित होते हैं, या सच कहा जाए तो अपने अतीत को धो रहे होते हैं। अतीत की यादों से घिरे रहने की समस्या को मैनेज करना बिना अंत का अता पता चले किसी तनी हुई रस्सी पर चलते जाने के समान है। अगर आप घटनाओं को क्रम से देखें और अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो यह संभव है कि आप अपने अतीत को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सके। आप ऐसी नकारात्मक आदतों को पीछे छोड़ सकते हैं जो आपको उन सपनों से बांध के रखती है जो कभी पूरे नहीं हुए, या फिर उन वादों की याद दिलाती रहती है जो तोड़ दिए गए थे। चौथा सुझाव, आभारी होना। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आभार व्यक्त करने से हमारे दृष्टिकोण में सुधार होता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावों को दूर करता है। पांचवा सुझाव, जो लोग आपको तनाव देते हैं उन लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करें। अनुसंधान बताते हैं कि जो लोग जीवन में बड़े तनावों का अनुभव करते हैं, जैसे अपने साथी या नौकरी का नुकसान, अगर उनका मित्रों और परिवार का एक बड़ा नेटवर्क है जिन्हें वे आसानी से आकर्षित और उन पर भरोसा कर सकते हैं, ऐसे लोग अधिक आसानी से इस कठिन समय से जीत पा सकते हैं। अपने जीवन का अधिकांश समय अपने जीवन के सकारात्मक बलों पर खर्च करें जो आपकी सराहना करते हैं, मूल्य देते हैं और आश्वस्त महसूस कराते हैं और आपको अपना सबसे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई आपको हर समय तनाव देता है तो शायद आप उस व्यक्ति के बिना ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक आप एक तनाव उत्प्रेरक सहकर्मी को दूर रखने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप निश्चित रूप से दैनिक आधार पर तनाव देने वाले लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। नकारात्मक और अपर्याप्त महसूस कराने वाले व्यक्तियों से बचें। नकारात्मकता तनाव को जन्म देती है। अपने जीवन में नकारात्मक लोगों के साथ अपने संपर्क को कम करने की कोशिश करें। जो लोग आपका समर्थन नहीं करते, अकेले रहने के बजाय उनके साथ रहने की तुलना में आप अधिक तनाव महसूस कर सकते हैं। छठा सुझाव, विशेषज्ञों की मदद लें। तनाव से स्वयं निपटने में कठिनाई आ सकती है, जरूरत पड़ने पर मदद लेना ठीक होता है। अपने चिकित्सक से उस तनाव के बारे में बात करें जिसे आप महसूस कर रहे हैं और उन्हें बताएं कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। सातवां सुझाव, अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मदुष्टता और आत्मतुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने भीतर करुणा लेकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे भीतर गहरी है। इन विचारों के मूल कारण की पहचान करके हम विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। हमेशा याद रखें, कहानी में इस सांप की तरह हमारे अधिकांश विचार केवल एक भ्रम है। हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ, और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह ही नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में ही व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। अपनी जिंदगी में लागू करें। सुनते रहिए। धन्यवाद।